Morning, everyone. Morning, sir. We are here today to learn about point, line segment, ray, and angles. Getting? Yes, sir. इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं। इसमें इसमें क्या है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लासेस है, और कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैथमेटिक्स में आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। पहले आप उसको डेमो ले लीजिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप बेहतरीन ढंग से आप कर लेते हैं, उसको आप इजीली से आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज, अगर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट अच्छा से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक क्लास 9th में भी है, तो ये जरूरी नहीं कि क्लास 9th के लिए फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू हायर क्लासेस टू द कंपटीशन लेवल, इस सारी जगह पे ये सब चीज जरूरी होता है। बेसिक चीजें किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता। ठीक है, कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता है, इसलिए ये आप सबके लिए है। ऐसा नहीं समझे कि हम 5th क्लास के हैं, हम 9th क्लास के हैं, हम 10th क्लास के हैं, तो मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं आप सबके लिए बेसिक लेकर आया हूं ताकि ये सबके लिए कवर हो जाए। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैं इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, ताकि आपको पूरा क्लियर हो। क्या कि उसमें बेसिक टू एडवांस में अगर हम लेके जाते हैं तो ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें लगेगा ना। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसको बेसिक से लेकर आप लोगों को एडवांस तक लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट अगर हम लोग बात करें सर पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है सर। एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है। एक बिल्कुल डॉट होता है, डॉट कहीं भी अगर लोकेशन अगर हम सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट का कोई थिकनेस नहीं होता सर। ये पॉइंट है, ये देख, ये पॉइंट है। और पॉइंट को हम लोग एक डॉट से डिनोट करते हैं, और उसको कभी भी हम लोग कहीं शो करते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। ए बी सी ए दिखाई दे रहा है, कैपिटल लेटर में शो किया गया। तो कैपिटल लेटर में हम पॉइंट को शो करेंगे। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो आप इसको समझे, पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। और पॉइंट का कोई हाइट, कोई ब्रेथ, कोई थिकनेस नहीं होता है सर। पॉइंट का कोई हाइट, कोई थिकनेस नहीं होता है। ये बिल्कुल एक डॉट होता है। जितना स्मॉलेस्ट आप कर सकते हैं उतना स्मॉलेस्ट ये होगा सर। ठीक है, सपोज करो कि ये पॉइंट सी है। क्या है? सी। तो पॉइंट को जब भी हम डिनोट करेंगे एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और पॉइंट के बारे में अगर हम जाने तो पॉइंट का कोई थिकनेस, कोई लेंथ, कोई ब्रेथ नहीं होता है। गेटिंग? पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं सर कि रे क्या होता है, व्हाट इज रे। रे क्या होता है, तो रे अगर हम किसी भी पॉइंट से एक डायरेक्शन में अगर एक लाइन खींचते हैं जो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, वो एंडलेसली चलता जाता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब वो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में एंडलेसली, इसको जितना एक्सटेंड करेंगे सर उतना एक्सटेंड होते जाएगा। समझ में आ रहा है? बट देयर इज अ एंड पॉइंट, उसका एक जहां से ओरिजिन होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है, जहां से निकलता है कोई भी रे, जहां से निकलता है कोई भी किरण जहां से निकलती है, उसका वो ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और ये इसका एंड पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है। और एक साइड में वो एंडलेसली बढ़ता जाएगा। ये जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है ना। अगर ये यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोग को, अगर ये पॉइंट है, ये इधर भी बढ़ सकता है सर, ये बढ़ सकता है, वो एंडलेसली बढ़ेगा सर। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जहां से स्टार्ट होता है वो सिर्फ एंड पॉइंट होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ सर कि रे का एक साइड, दो साइड होते हैं ना, तो वन साइड में वो एंड पॉइंट होता है, ओरिजिन जिधर से होता है, और एक साइड में एंडलेसली वो बढ़ते जाएगा। अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं, जब टॉर्च से लाइट निकलती है, तो टॉर्च से लाइट निकलती है, उसमें मिलियंस रेज निकलते हैं, किरणें निकलती हैं, और वो किरणें अनंत दूरी तक जाती हैं। वो किरणें कहां तक जाती है? अनंत दूरी तक। उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लेकिन जहां से वो निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? टॉर्च के बल्ब से निकल रहा है। वो बल्ब उसका ओरिजिन पॉइंट है या नहीं है? तो एक साइड में उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, एक साइड में एंड पॉइंट होता है, और एक साइड में एंडलेसली वो बढ़ता जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो रे का
अब रे के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो रे किसको कहेंगे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है सर और एक डायरेक्शन में एंडलेसली वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रे समझ में आ गया? रे को सर हम डिनोट करेंगे, अगर रे को हमको डिनोट करना होगा, इसी रे को अगर हमको डिनोट करना है, ये OA है, इस रे को हमको डिनोट करना है तो OA को हम ऐसे डिनोट करेंगे सर, OA, और इसको ऐसे एक एरो का चिन्ह देके हम लोग डिनोट करते हैं। ये रे OA है, इसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? और पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर से। अगर हमको पॉइंट A शो करना है, अगर पॉइंट P शो करना है तो पॉइंट P ऐसे शो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट हो गया, रे हो गया। अब बात करते हैं लाइन की सर। लाइन क्या होती है? तो लाइन सर, लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। रेखा कहते हैं। तो जब कोई भी लाइन जो दोनों डायरेक्शन में, जैसे रे क्या था, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा था, लाइन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंडेड होता है सर। दोनों डायरेक्शन में वो एंडलेसली बढ़ता चला जाता है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है सर। अगर सपोज करो कि एक इधर देखो, यहां पे AB एक लाइन का टुकड़ा है, वो एंडलेसली इधर भी बढ़ रहा है, B डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और ये A डायरेक्शन में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो A डायरेक्शन में भी बढ़ता चला जा रहा है, B डायरेक्शन में भी बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे सर। लाइन का सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, उसका थिकनेस नहीं कह सकते हम लोग सर। लाइन का थिकनेस नहीं कह सकते, वो लंबाई में सिर्फ होता है। समझ में ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन में क्या आपको याद रखना है कि लाइन के दो एज होते हैं, जो दोनों साइड में वो क्या करते जाता है, लाइन दोनों साइड में एंडलेसली एक्सटेंडेड होता है। दोनों साइड में क्या होता है, एंडलेसली एक्सटेंडेड होता है, उसका अंत बिंदु नहीं होता है, कहीं अंत नहीं होता है। वो जितना आप खींच सकते हैं, जितना उसको बढ़ा सकते हैं, उतना वो बढ़ता चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट क्या है सर? लाइन सेगमेंट एक पार्ट है सर, एक टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा है, एक पार्ट है। किसका टुकड़ा है सर? तो लाइन का। ये लाइन है, अगर सपोज करो कि AB एक लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसका कोई भी टुकड़ा अगर कहीं से भी बीच से टुकड़ा करके 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका कट कर देंगे, तो वो तुम्हारा लाइन सेगमेंट होगा, जिसको मैंने यहां पे कट करके पेस्ट कर दिया। अब AB का क्या है, दो क्या होता है, दो एंड पॉइंट होगा, दो एंड पॉइंट होगा, और उसका लेंथ जो होगा वो उसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। उसका लेंथ क्या होगा, लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसा होता है, फिक्स होता है। अगर हम 5 सेंटीमीटर इसको लिए हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है सर, ये अगर 5 सेंटीमीटर का तो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर फिक्स होगा ना। 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज्यादा होगा ना, 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कम होगा। इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। तो लाइन सेगमेंट का लेंथ हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और उसका दो एंड पॉइंट होते हैं सर। जब लेंथ फिक्स होगा तो ऑब्वियस है कि उसका एंड पॉइंट होगा A से लेके B तक ही इसका लंबाई सर, इसका लेंथ है A से B तक का, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट को डिनोट हम लोग कैसे करेंगे सर, AB, अगर AB को शो करना है तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे सर, तो लाइन को डिनोट करके AB है, इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में एरो का सीन देंगे, दोनों डायरेक्शन में वो बढ़ता है। तो लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, लाइन रे को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एक पॉइंट के साथ में। लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको क्लियर हो गया, पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब सर पॉइंट भी तो बहुत सारे तरह के होते हैं, पॉइंट्स का भी काइंड्स होता है, रे का भी काइंड्स होता है, आपका लाइन का भी काइंड्स होता है कि तो कैसे कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, आपको मैं बताता हूं सर कि आपको पॉइंट के बारे में कैसे कैसे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। तो पॉइंट को सर हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ देयर आर मोर देन 1 पॉइंट्स, अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट कहीं डिनोट करना हो, कहीं दर्शाना हो, और वो सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और अगर वो एक लाइन में ना हो, एक लाइन में ना होकर वो जिग जैग हो, ऊपर नीचे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
अब आपका जो आगे का है सर वो आप यहां देखें, ये आपको देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ये आपका देखिए सर, इसका ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये यहां जा रहा है, क्या ये एक लाइन में है? क्या एक लाइन में है? नो सर, दैट मीन्स वी कैन से दीज आर ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या कहेंगे इसको हम लोग? नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? और अब दूसरा हम लोग पार्ट में देखें तो दूसरा पार्ट में एक पॉइंट P है, एक Q है, एक R है। सर आप देख पा रहे होंगे कि एक ये जो है तीनों पॉइंट्स वो एक ही लाइन में है सर, एक लाइन में है ना? जब एक लाइन में रहता है वो सारे पॉइंट्स जो एक लाइन में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ये तो P Q R नॉन कॉलिनियर है या कॉलिनियर है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, कॉलिनियर है। और ए बी सी एक कैसा पॉइंट्स है? ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। वेरी गुड बेटा। तो एक क्लियर हो गया कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे, उसमें सर आपको ये सब चीजें आएंगी। अब बात करते हैं हम लोग एंगल की। किसकी बात करते हैं? एंगल की सर। जब किसी भी ओरिजिन से, आप देखिए सर मैंने अभी आपको टॉर्च का एक एग्जांपल बताया था कि टॉर्च से अगर हम लोग लाइट जलाते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस रेज निकलते हैं सर, बहुत सारे लाइन रेज निकलते हैं, बहुत सारी किरणें निकलती है। तो सर वो सारे लाइन्स का, वो सारे जितने भी किरणें हैं उसका एक ओरिजिन पॉइंट एक ही है ना? ओरिजिन पॉइंट कितना है? एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो सर यहां पे एक ओरिजिन पॉइंट है, यहां पे ओ, सपोज करो कि एक ओरिजिन पॉइंट क्या है? ओ। वहां से दो रे निकल रहे हैं, एक डायरेक्शन में गया है और एक बी डायरेक्शन में गया है। तो जब एक ही ओरिजिन पॉइंट से दो रेज निकले हुए हैं और वो दोनों रेज के बीच का जो बेंड है सर, दोनों एक दूसरे से जितना बेंड में जितना झुका हुआ है, वो जो बेंड है उसको डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। तो ये जितना बेंड होता है सर, ये जो जितना बेंड होता है इसको हम लोग एंगल कहते हैं सर। ये एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एंगल। तो दो रेज के बीच में जो आपका बेंड होता है, जो बेंड होता है, जो झुकाव होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे सर। क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। दैट मीन्स कि ये आपका एंगल हुआ। क्या हुआ सर? ये आपका एंगल। और ये जो आपका है OA और OB, ये जो दो रेस है, ये जो दो क्या बोलते हैं इसको? किरणें। हिंदी में क्या बोलते हैं? किरणें। ये जो दो किरणें हैं OA और OB, ये आपका आर्म कहलाता है सर। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आर्म कहलाता है, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे भुजा। क्या पढ़ते हैं? भुजा। तो ये दो आर्म्स हैं, ये दोनों क्या है? आर्म्स हैं। और ये दोनों आर्म्स के बीच में ये आपका क्या बनता है? कोण बनता है, एंगल बनता है। गेटिंग माय पॉइंट? और एंगल को हमेशा हम लोग किस में डिनोट करते हैं? डिग्री में। अगर हमको सपोज करो कि ये थीटा मान लिए, ये इसको थीटा है, इसको हम लोग सपोज करो कि ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो इसको 30 डिग्री मेजर करेंगे कि ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको एंगल कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों रेज के बीच में जो बेंडिंग है, दोनों किरणों के बीच में जो ये बेंड होता है, जितने डिग्री में वो बेंड होता है एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग सर इसमें आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एंगल के कितने काइंड्स है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे काइंड्स बताऊंगा एंगल का, कि एंगल के कितने काइंड्स होते हैं, कि उसका पेयर्स होता है तो उसके बहुत सारे पेयर्स के नेम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी सिंपली इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो आप केवल एंगल किसे कहते हैं वो समझे। इसके बाद में इसको डीपली में बताऊंगा कि एंगल्स कितने तरह के एंगल्स होते हैं, कितने तरह के लाइन्स होते हैं, वो भी मैं सारी चीजें आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में आप इतना जाने कि एंगल किसको कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एंगल। दो रेस आपस में जितने में बेंड में झुके रहते हैं, जितने डिग्री में ये एक दूसरे से झुके रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं लाइन्स के बारे में। किसके में? मैं आप लोगों को बताया था कि लाइन्स के भी काइंड्स होते हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं, उसके भी काइंड्स होते हैं, जो आपको आगे क्लासेस में जब सॉल्व करेंगे, आप 9th क्लास वाले स्टूडेंट जो आप लोग हैं, उसमें आप लोग जब सॉल्व करेंगे, आपका जो 6.1 है आई थिंक एक्सरसाइज NCERT में, उसमें भी आपका है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि लाइन्स के बारे में, आपको लाइन्स में और लाइन्स और एंगल के बारे में आपको उसमें दिया गया है। तो इसको आप उससे पहले आपको इसको जानना जरूरी है। तो इसको क्या है सर? लाइन्स कितने होते हैं? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें सर, तो लाइन्स
अगर हम मोर देन वन लाइन की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स का लाइन होता है सर। कितना? एक होता है दो पेयर, अगर 2 लाइन्स है या 2 से अधिक लाइन्स है तो एक पैरेलल लाइन्स कहलाएंगे, और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एक पैरेलल लाइन्स और एक इंटरसेक्टिंग। या तो वो रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं काटेगी नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो फिर वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो काटेंगी। आप जैसा कि आप जानते हैं कि लाइन्स जो होता है वो सर एंडलेसली एक्सटेंडेड होता है। कैसा होता है? एंडलेसली एक्सटेंडेड होता है, मतलब अनंत दूरी तक उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जा सकता है। अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, उसको जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं सर। तो यहां पे आप 2 लाइन्स के आप देखेंगे सर, ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है पी क्यू। ए बी और पी क्यू, ए सर ए बी जो है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। ए बी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसको हम लोग एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड। और पी क्यू को भी एंडलेसली हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे सर कि यहां से यहां की इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। यहां भी उसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, आगे भी इसका लाइन है वो भी उतना ही है, आगे भी उसका जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि सर इसको जितना भी आगे हम लोग बढ़ाएं, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सर। और एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कॉमन है। अगर यहां पे इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है कि यहां भी 3 सेंटीमीटर है सर, यहां भी 3 सेंटीमीटर सर, और आगे भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा सर, आगे भी क्या रहेगा? दैट मीन्स कि इस तरह के जो लाइंस होते हैं सर उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस का। क्या कहेंगे? जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ते हैं वो इनको पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं होती हैं, और ये एक दूसरे को चाहे हम लोग जितना भी एक्सटेंडेड कर ले दोनों साइड में, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और दिस टाइप्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएंगे? गेटिंग? किसी को डाउट? लेकिन सर अगर ए बी और पी क्यू को अगर हमको दिखाना होगा, शो करना होगा कि ये पैरेलल है, तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे सर, ए बी पैरेलल पी क्यू, ऐसे शो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे शो करेंगे सर? ए बी पैरेलल पी क्यू, ऐसे शो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये पैरेलल लाइन का डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, पैरेलल लाइंस को ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं सर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या, किसकी बात करते हैं? यहां पे भी 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे सर, 2 लाइंस दिखाई दे रहे हैं सर। इसको भी अगर कहेंगे सर ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रहा है सर। कहीं काट रहा है क्या? लेकिन सर मैंने आपको बताया कि लाइंस का एक क्वालिटी होता है, लाइंस का एक गुण होता है कि उसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली वो बढ़ते रहता, कहीं उसका एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियस है लाइन यहां पे खत्म तो नहीं हुआ है सर, ये कहीं पे खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पीछे और भी जाएगा सर, इधर एंड एक्सटेंडेड होगा, और ये लाइन भी इधर एक्सटेंडेड होगा सर, होगा या नहीं होगा? और ये इधर भी एक्सटेंडेड होगा, तो इधर तो ये सर एक दूसरे से फैलता चला जाएगा, ये इधर एक दूसरे से फैलता चला जाएगा। लेकिन सर ये जो दोनों लाइंस है वो पीछे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक दूसरे को यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर देता है। इस पॉइंट पे सपोज करो कि ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट कर देता है, मतलब एक दूसरे को क्या कर देता है? काट देता है। काट देते हैं एक दूसरे को। तो ये एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं सर, इसलिए अगर ये सपोज करो कि ये एल है, ये एम है, और ये पी है, और ये क्यू है, और इसको सपोज करो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? ओ पॉइंट पे। दैट मींस कि दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाएंगे? जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को काटता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये जाने कि एक दूसरे को ए लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, इसलिए हम लोग यहां पे इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे? और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स।
और इस ये दोनों रेखाओं को, ये दोनों लाइंस को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? आप सबों को समझ में आया? किसी तरह का कोई डाउट? इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? अभी देखिए सर, अभी मैं आप लोगों को जितना बताया इसको मैं आगे और भी आगे वाली वीडियो में, आगे वाली क्लास में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अगर एंगल है तो कितने तरह से एंगल्स हैं, कौन कौन से काइंड से एंगल्स हैं। मैं आपको वहां पे पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगा। पैरेलल लाइन को अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन अगर काटता है तो वहां पे कैसा कैसा लाइंस एंगल बनता है, किस तरह के एंगल्स का पेयर बनता है, वो सारे एंगल के पेयर के बारे में आपको बताऊंगा सर। वो सारे लाइंस के बारे में आपको और डीपली से बताऊंगा। इसमें और भी एडवांस क्लासेस चलेंगे सर। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था। इस वीडियो में, इस सेशन में आप लोगों का जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सर। किसी को कोई डाउट है? आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड टाइम, सी यू अगेन। जय हिंद।